जय गंगा माता, जय माता मरई, जय माता चंडी। आज का विषय, आज का वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी साधक भाइयों को ये गौर से सुनना चाहिए और देखना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ साधकों ने, कुछ शिष्य ने मुझसे पूछा कि गुरुजी, मारण क्रिया कैसे होती है, या यूँ कहिए लाग मूठ कैसे होती है। तो देखिए, आप लोगों को मैं ज्ञान के लिए बता देता हूँ, मगर इसका विधि विधान नहीं बताऊँगा। और आपको जानने की इच्छुकता थी तो वो मैं बता देता हूँ, मगर करना मत किसी के ऊपर, क्योंकि किसी की ज़िंदगी से खेलने का हमें कोई हक नहीं है। मगर मैं आपके ज्ञान के लिए बता देता हूँ। आप मारण विद्या कहिए या मूठ करनी कहिए, ये कैसे होती है और कितनी शक्तियाँ चलती हैं। क्योंकि कुछ साधक भाई कहते हैं कि मैं मारण करना चाहता हूँ जी ऐसे। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक शक्ति से मारण नहीं होता या एक देवी देवता से मारण नहीं होता। क्योंकि मूठ के लिए या लाख के लिए भेजने के लिए या मारण करने के लिए कम से कम 5-7 शक्तियों का भोग देना पड़ता है। और ये शक्तियाँ, मारण क्रिया वाली शक्तियाँ, वो अलग शक्तियाँ होती हैं। हर शक्ति मारण नहीं करती, हर देवी देवता मारण नहीं करता, क्योंकि वो देवी देवता अलग होते हैं मारण करने वाले। वो इसी कार्य में काम आते हैं। अब जैसे आप लोगों के पास, आपने एक शक्ति की साधना कर रखी है, 2 की कर रखी है, तो ये उन्हें आप किसी के ऊपर भेजोगे सिर्फ बर्बाद कर सकते हैं, उन्हें परेशान कर सकते हैं, उन्हें मतलब मिट्टी में मिला सकते हैं, उनकी जान नहीं ले सकते। तो मैं आपसे यही बात कहूँगा, मारण क्रिया में कम से कम 7 शक्तियाँ जाती हैं, इसलिए वो मूठ बनती है, लाग बनती है। और मूठ करनी, जब इतनी सारी शक्तियाँ जाएंगी, जिसके नाम से भेजोगे, जिसके नाम से करोगे, उसी प्रकार से उन शक्तियों को भोग देना पड़ता है। क्योंकि बिना भोग के शक्तियाँ मूठ नहीं बना सकती, न मूठ में जा सकती हैं। जैसे कि किसी को बकरा लगता है तो बकरे की बलि देनी पड़ेगी, किसी को मुर्गे की बलि देनी पड़ेगी। जैसे शक्ति होगी वैसे बलियां देनी पड़ेंगी। और रात को 12 बजे भेजी जाती है मूठ, क्योंकि मूठ चलाना आसान बात नहीं है। वो शक्तियाँ भी अलग होती हैं, वो देवी देवता अलग होते हैं। तो कम से कम आप लोगों के पास 7 शक्तियाँ होनी चाहिए, जब आप किसी का मारण कर पाओगे। और रात को 12 बजे ही शक्तियों को भोग दे के विधि विधान से मूठ करनी करी जाती है। आप सोचो, नहीं, एक देवता लेके बैठे हुए हो, एक देवता से मैं मारण कर दूं, या एक शक्ति से, देवी से मैं मारण कर दूं, तो ऐसा नहीं होता। एक देवता उसे परेशान कर सकता है, उसे पीड़ा पहुंचा सकता है, मगर मारण नहीं कर सकता। और जब कहते हैं, एक आसान शब्द में कहता हूँ, हम किसी को 1 किलो का वजन रखते हैं तो उसे थोड़ी पीड़ा होती है। जिसके ऊपर हम
500 किलो वजन रख दें तो वो तो मरेगा ही, और जितनी ज़्यादा शक्तियाँ उसके साथ आप भेजोगे उतना ज़्यादा भोग लगेगा। और मूठ लौटती भी है। अगर कोई लौटाने वाला मिल गया या खुद वो जानने वाला हो, विद्या है उसके पास, वो लौटाने की क्षमता रखता है, तो वही मूठ आपके ऊपर पलट के आ सकती है। आज का वीडियो मैं ज़्यादा ना खींच के वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और इसके कुछ मैं वीडियो पार्टों में लेके आता रहूँगा, कैसे क्या करते हैं, कैसे मूठ भेजे जाते हैं, कौन कौन से देवता काम करते हैं, ये सारा बताऊँगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, घंटी को आल का बटन दबा दीजिए। जय गंगा माता, जय माता चंडी, जय माता मरई।